हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी नई वीडियो में। सुबह आपने आपको 30+ एमसीक्यू एसएसटी के करवा दिए थे, वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। और इस वीडियो में हमने कहा था कि शाम को आपको 50+ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करवाएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 100% मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब अगर आप एमसीक्यू तैयार कर लेते हैं 100%, कल के आपके पेपर में इन्हीं 80+ एमसीक्यू में से क्वेश्चन फंसेंगे। तो जो वीडियो हमने सुबह डाली थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए, और इस वीडियो के सारे एमसीक्यूज आपको तैयार कर लेंगे। तो टोटल 80+ एमसीक्यूज हैं, और ये 80+ एमसीक्यू तैयार कर लेते हैं आपके 100% 15 से 16 एमसीक्यू इन्हीं में से फंसेंगे। तो इस वीडियो को पहली बार देखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1788 में, या 1789 में, 1792 में, या 1794? तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% कल के पेपर में ये पूछा ही जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, 7 सेट होते हैं, 3 से 4 सेट में फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ कब हुआ या फ्रांस की क्रांति कब हुई, इस टाइप से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? 1789 में। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। ऑटो वान बिस्मार्क का देश किस देश से था? जर्मनी से। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? 1815 में, 1830 में, 1848 में, या 1871 में? तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1848 में हुई थी। ठीक है, इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। फ्रांस की गणतंत्र घोषणा किस वर्ष हुई? 1848 में। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। नेपोलियन की पराजय कब हुई? 1814 में, 1815 में, 1818 में, 1828 में? तो नेपोलियन की पराजय कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1815 में। 1815 में नेपोलियन की पराजय हुई थी। ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेपोलियन की पराजय कब हुई, ये रिपीट होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आपको जरूर से जरूर याद रखना है कि नेपोलियन की पराजय 1815 में हुई थी। ठीक है, बाकी ये सारे अगर एमसीक्यूज आप तैयार कर लेते 100%, 15 से 16 एमसीक्यू आपके इन्हीं 80 में से फंसेंगे। ठीक है, तो सुबह वाली वीडियो भी आपको जरूर से जरूर देख लेना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। ब्याना की संधि कब हुई थी? 1748 में, 1798 में, या 1815 में, या 1818 में? तो ब्याना की संधि कब हुई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1815 में। ठीक है, ब्याना की संधि कब हुई थी? 1815 में। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए? तो 1914 में, 1914 में, 1915 में, 1928 में, या 1938 में? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए? 1915 में। ठीक है, कब आए? 1915 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में 2025 में पूछा गया था कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1880 में, 1885 में, 1888 में, या 1900 ईस्वी में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी 2025 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, और ये इस साल 2026 में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेना। बार बार रिपीट कर रहा बात को, तो इन क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं है।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, चौरी चौरा कांड कब हुआ? 1900 या 1915 में, 1922 में या 1778 में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1922 में। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। और ये भी पूछ सकता है कि चौरी चौरा कांड कब और कहाँ हुआ, या डायरेक्ट आपसे पूछ ले कि चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ। तो चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ? गोरखपुर में हुआ था। कब हुआ? 1922 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 में। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1930 में। सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में, 18 अप्रैल 1929 ईस्वी में, या 30 मार्च 1919 ईस्वी में, या इनमें से कोई नहीं? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। तो पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1919 में, 1925 में, या 1929 में, या 1939 में? तो महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1929 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? 1929 ईस्वी में हुआ था। तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? 1914 में, 1919 ईस्वी में, या 1929 में, या 1939 में? तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ 1914 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या तो कब हुआ था या तो कहाँ हुआ था। ठीक है, तो चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। और कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है? तो काली, लाल, लेटेराइट, या सीमेंट? तो सीमेंट जो है वो मिट्टी का प्रकार नहीं है। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो इसमें पूछा है कि काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? झारखंड में, राजस्थान में, बिहार में, या गुजरात में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, काली मिट्टी गुजरात राज्य में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? असम में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, या मध्य प्रदेश में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, कोयला निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है? अजैव संसाधन, प्रवाह संसाधन, या अनवीकरणीय योग संसाधन, या नवीकरणीय योग संसाधन? तो कोयला जो है वो अनवीकरणीय योग संसाधन है। ठीक है, इसका सी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? गुजरात में। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, या लेटेराइट मिट्टी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? लेटेराइट मिट्टी। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन संभावी संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा, या बॉक्साइट? तो संभावी संसाधन है पवन ऊर्जा। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है 22, निम्न में से चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? मृदा संरक्षण से, वन संरक्षण से, वायु संरक्षण से, या जल संरक्षण से? तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण से
संबंधित है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है 23, बहुउद्देशीय परियोजना को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, भगत सिंह ने या विनोबा भावे ने? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुउद्देशीय परियोजना को जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ठीक है, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद है 24, इनमें से कौन सी रबी फसलें हैं? चावल, मोटे अनाज, कपास या चना? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चना है। चना जो है वो रबी फसलें है। ठीक है, चना या काले चना, जो भी ऑप्शन में मिल जाए, इसका राइट आंसर चना या काले चना होगा। ठीक है, इसके बाद है 25, इनमें से कौन सी फलीदार फसल है? दालें, मोटे अनाज, ज्वार, तिल या ज्वार? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें से पूछा है कि फलीदार फसल कौन सी है, तो फलीदार जो फसल है वो दालें हैं। ठीक है, कौन सी है? दालें। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? कॉफी है, जौ है, रबड़ है या जूट है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा है कि रेशेदार फसल, तो रेशेदार फसल जूट हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस? तो झरिया पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है 28, कर्तन दहन कृषि किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान में या मिजोरम में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो कोयला जो है वो गैर परंपरागत स्रोत है। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेल्जियम की राजधानी है ब्रेसेल्स। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्वापोषी निम्नलिखित में से वस्तु का नियतक भारत नहीं है? तो कॉफी है, उर्वरक है, तंबाकू है, चाय है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उर्वरक। ठीक है, 32 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो देश के मध्य व्यापार को दर्शाता है? राष्ट्रीय व्यापार, बाहरी व्यापार या अंतरराष्ट्रीय व्यापार या स्थानीय व्यापार? तो दो देश के मध्य व्यापार को दर्शाता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। इसके बाद है 33, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? 1948 में। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र घोषित 1948 में किया गया था। ठीक है, इसके बाद है 34, निम्नलिखित में से श्रीलंका में बहुसंख्य वर्ग है? तमिल, ईसाई, सिंहली या मुस्लिम? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिंहली। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंगली इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 35, भारत में पंचायती राज की राजधानी कब हुई थी? तो भारत में पंचायती राज की राजधानी हुई थी 1980 या 1919 में या 1992 में या 1947 में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत में पंचायती राज की राजधानी 1992 में हुई थी। ठीक है, 1992 में हुई थी। इसके बाद है 36, अनैच्छिक निम्नलिखित में से संघीय राज नहीं है? तो मणिपुर है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है या दिल्ली है? तो दिल्ली जो है वो अनैच्छिक निम्नलिखित में से संघीय राज नहीं है। ठीक है, इसके बाद है 37, निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? मुद्रा जो है वो राज्य सूची का विषय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य सूची का विषय नहीं है? रक्षा, व्यापार, कृषि या शिक्षा? तो रक्षा जो है वो संघीय राज्य सूची का विषय नहीं है। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काले दस्ताने और बंधी मुट्ठी किसकी प्रतीक है? क्रोध की या अचेतक शक्ति की या खुशी की या शांति की? तो अचेत शक्ति की प्रतीक है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, पंचायती राज की संस्थान। ठीक है, ये भारत की औरतों के लिए आरक्षण व्यवस्था है, तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, सतलज बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन बांध या सरदार सरोवर बांध। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर बांध। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 42, निम्नलिखित में से औसत आयु किसे कहते हैं, तो औसत आयु किसे कहते हैं, कुल आयु को, राष्ट्रीय आयु को, या ये सभी, या प्रति व्यक्ति आयु को। तो औसत आयु प्रति व्यक्ति आय को कहते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43, सामान्यतः किसी देश का विकास किससे निर्धारित किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय से, औसत साक्षरता से, साक्षरता दर से, या लोगों की स्वस्थ स्थिति से, या उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, उपयुक्त में से सभी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम कब चलाया गया, 2005 में चलाया गया था। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45, जीडीपी से तात्पर्य है, तो सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद से है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46, विश्व व्यापार संगठन की, यहाँ पे की नहीं, की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 1995 में, 1 जनवरी 1997 में, या 1 जनवरी 1990 में, या 1 जनवरी 1985 में। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47, भारत विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत विश्व व्यापार संगठन की स्थापना बेंगलुरु में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी, बेंगलुरु में। और कब हुई थी, 1 जनवरी 1995 में। तो इसका बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है भारत उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ, 1982 में, 1984 में, 1985 में, या 1986 में। तो भारत उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को, 24 अक्टूबर को, 10 दिसंबर को, या 24 दिसंबर को। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है 50, पृथ्वी सम्मेलन आयोजन कब हुआ, 1991 में, 1992 में, 1931, 1993 में, या 1994 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी सम्मेलन आयोजन 1992 में मनाया गया था। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड 2025 में भी पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी सम्मेलन आयोजन 1992 में हुआ था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो भारतीय संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 2025 के यूपी बोर्ड के पेपर में पूछा गया था। तो 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू हुआ था। और कब, कौन से सन में हुआ था, तो 1950 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 1950 26 जनवरी को। ठीक, तो ये थे 51 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सुबह की वीडियो और ये वीडियो दोनों आपको देख लेनी है, उसके बाद आपके सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ तैयार हो जाएंगे जो कि 5 सालों से लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इन सभी MCQs को आपको तैयार कर लेना 100%, ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कल के पेपर में इन्हीं MCQ में से फंसेंगे। तो इन दोनों वीडियोस को आपको पूरा देख लेना। अगर इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर से जरूर शेयर करना। ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको मैप पर वीडियो चाहिए, मैप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियो चाहिए, तो वो भी आप कमेंट करके बता दीजिए, वो भी आपको वीडियो जल्द ही हम डाल देंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।